जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक कामयाब। सदर योन सेक्यूल सदारती फ़राइज़ से मुअत्तल। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी सदर के खिलाफ वोट दिया। स्पीकर का कहना है कि 204 अरकान ने सदर योन के मवाख़ज़े के लिए वोट दिया। सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की पहली तहरीक नाकाम हुई थी। सदर योन ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर फैसला वापस ले लिया था। बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की जानिब बढ़ना चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी, अलबत्ता मुतालबात रखे हैं। बानी PTI ने पहले भी कहा था मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। डी चौक एहतजाज में मुबैना अम्बात और लापता कारकुनों से मुताल्लिक बैरिस्टर गौहर की दरखास्त पर समात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरखास्त इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दी। 23 दिसंबर को समात होगी। दरखास्त गुजार को पेश होने का हुक्म। डी चौक एहतजाज केसेस के 32 मुल्जिमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। मुल्जिम थाना मागिला और I9 में दर्ज मुकदमात से बरी हुए। अदालत ने गिरफ्तार 56 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। 8 कम उम्र लड़कों की जमानतें भी मंजूर। उधर असद कैसर की संजानी जलसा केस में जमानत में 7 जनवरी तक तोसी। असद कैसर की तिबी बुनियाद पर हाजिरी माफी की दरखास्त भी मंजूर। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। PCB ज़राए ने भारतीय मीडिया के दावे की तस्दीक कर दी। हाइब्रिड मॉडल माहिदे पर दस्तखत 1-2 दिन में होंगे। ऑफिशियल ऐलान ICC की जानिब से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़रतलाफी का मुतालबा नहीं किया। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पाक भारत क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद हो गए। अमरीकी जेल में आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात। 3 घंटे तक मुलाकात जारी रही। पाकिस्तानी वफ्द की आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी कांग्रेस और महकमे खारिजा के हुकाम से भी मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल सेनेटर बुशरा अंजुम के मुताबिक आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से बातचीत मुस्बत रही। वज़ीर आला पंजाब की चीन के दौरे में मसरूफियात। मरियम नवाज ग्वांगझू पहुंची। ग्वांगझू के वाइस गवर्नर से मुलाकात। वज़ीर आला के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के इखलास की डोरी में बंधे हुए हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार। वफाकी, सूबाई और ज़िली सतह पर अलग अलग सिक्योरिटी सेल कायम। दस्तावेज़ के मुताबिक वफाकी सतह पर गैर मुल्की कौमी सलामती सेल वजारत दाखिला के मातहत काम करेगा। गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस, SPU और SSU सिक्योरिटी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। गैर मुल्की आला शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए मुसल्लह अफवाज को बुलाया जा सकेगा। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत कमिश्नर हज़ारा के दफ्तर में इजलास। गैर कानूनी माइनिंग और क्रशिंग प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। अलिया बिन गन्नापुर ने कहा गैर कानूनी क्रश प्लांट्स फौरी तौर पर बंद किए जाएँ। गैर रजिस्टर्ड गोदामों को 1 जनवरी तक रजिस्टर किया जाए। तमाम महकमे तरक्याती मनसूबों का माहाना जायज़ा इजलास मुनक्किद करें। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल भुट्टो जरदारी को लाने के लिए ईरानी सदर में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं आसिफ जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। बाप बेटा दोनों वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म है। आसिफ जरदारी जाली बैनर के बजाय असली बैनर पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाएं। अवामी राय के बरक्स जो भी आएगा मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा।
मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी का कहना है कि मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं। अगर कोई हिसाबात को चेक करना चाहता है तो मदारिस को क्या एतराज़ हो सकता है। किसी भी आलमी क़ुव्वत को पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत का हक नहीं। 26वीं आईनी तरमीम बहुत उजलत में हुई। तरमीम के बाइस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब कहा, कराची की बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। नए पाकिस्तान की तामीर के लिए नए अंदाज से सोचें। पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 30 साल से कॉटन मैसर नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की मुलाकात। IT तलबा की ऑनलाइन क्लासेज और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। प्रोफेसर रेंडल रोजनर ने गवर्नर सिंध के इक़दाम को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की IT मार्ट की उम्मीद की घंटी और राशन ड्राइव का भी दौरा। कामरान टेसोरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जब तक तलबा में से लीडरशिप नहीं आएगी सियासतदान झूठे वादे करते रहेंगे। तलबा को आगे बढ़कर ईवानों में आना होगा। और इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना बड़ा एजाज़ है। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 81 वनडे और 71 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। PCB का दोनों खिलाड़ियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दो और रस्तोर में पारा -11 तक गिर गया। बगरोट और गोपस में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। गिलगित हुंजा में -6, कालाम, खल्लात और कोयटा में पारा -5 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में पारा नुक्ता जमात तक गिर गया। पेशावर में 2, लाहौर में 7 और कराची में 13 तक आ गया। बलूचिस्तान में सरकारी और निजी स्कूल्स के लिए मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। सर्द इलाकों में 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियां होंगी। गर्म इलाकों में तातीलात 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगी। महकमे तालीम बलूचिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माल बरदार जहाज साजी की तैयारी में अहम संग मील। SIFC की काविशों से 1100 TEU कंटेनर शिप मंसूबा बहाल। पाकिस्तान नेवी, कराची शिपयार्ड और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन शराकतदार। कराची शिपयार्ड 40 साल बाद पहला बड़ा तिजारती बहरी जहाज तैयार करेगा। तिजारती बहरी जहाज 20 फीट के 1100 कंटेनर्स बैक वक्त मुंतकिल करने की सलाहियत का हामिल होगा। लंदन में ट्रेन और ट्यूब के किरायों में 4.05% इजाफा। किरायों में इजाफे का इत्तलाक 2 मार्च 2025 से होगा।